यस डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग ये सिलेबस में नहीं, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आना चाहिए तुम्हें। ये चीज़ क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिफरेंशियल प्रूफ नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटे। केवल डिफरेंस क्या है इंक्रीमेंट में और डिफरेंशियल में। अब ये मैं जस्ट आई एम टेकिंग 2 पॉइंट, एक पी और एक क्यू। पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, क्यू के एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, वाई प्लस डेल्टा वाई है। ये कोऑर्डिनेट आगे पी और क्यू के। अगर मैं इसको पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ यहाँ एल, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो एक्स बन गया। अगर क्यू से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ एक्स एक्सिस पे, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तुम्हें मालूम है जैसे पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो अगर पूरे में से ये एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये डिस्टेंस नहीं बन गया मेरे पास। अगर मैं इसका नाम आर रख दूँ, इसको एस करूँ, तो ये जो पी आर है ये तो कोई नहीं है, ये तो डेल्टा एक्स आ गया। और ये है ना यहाँ से यहाँ तक हर एक बच्चे को पता है, ये तो वाई था पी एल। अगर मैं क्यू एम निकालूंगा, ये वाई प्लस डेल्टा वाई है, तो ऊपर ऊपर वाला पोर्शन डेल वाई है ये। तो ये चेंज इन वाई, ये तो हो गया चेंज इन वाई, लिख दिया लो मैंने यहाँ। दिस इज़ नथिंग बट चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू में ये चेंज आ गया ये। अब देखो बेटे, अगर क्यू पॉइंट मैंने पी पर कॉन्साइड कर गया, एक पॉइंट पर ये टच कर गया, तो ये तो टेंजेंट बन गया। दिस इज़ नथिंग बट टेंजेंट। तो जो अगर ये एंगल फाई है तो इसको मैं आगे इंक्रीज करूँ तो देखना क्या ये और ये एंगल सेम नहीं है, ये फाई नहीं है, तो ये टेंजेंट है मेरे पास। जब कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो अगर मैं इस पिक्चर को लूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल राइट एंगल है, कौन सी, आर पे 90 है, पी आर एस। अगर मैं डिवाइड करूँ किसको, परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर क्या एस आर या आर एस कहूँ, डिवाइड बाई पी आर। अगर मैं पी आर से डिवाइड कर दूँ तो ये टेंजेंट साई नहीं बन गया रे। और टेंजेंट साई क्या स्लोप नहीं है, स्लोप ऑफ कर्व नहीं है। और स्लोप पहले बताया था मैंने क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स। तो एस आर की वैल्यूज़ अगर मैं निकालूँ यहाँ से और डिवाइड बाई पी आर, तो ये मेरे पास क्या आ गया रे जेंटलमैन, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये बन गया मेरे पास डिवाइड बाई डी एक्स। अगर मैं इसकी वैल्यूज़ निकाल लूँ केवल एस आर की यहाँ से यहाँ तक, तो किसकी वैल्यूज़ आएगी ये, अगर पी आर की वैल्यू डाल दो बेटे यहाँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास एस आर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में पी आर। और पी आर तो मैं कैलकुलेट कर चुका था रे, यहाँ से यहाँ तक ये तो डेल्टा एक्स है, ये दिस इज़ नथिंग बट डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। और मैंने बताया भाई कोई चीज़ नहीं है, डेल्टा एक्स और डी एक्स तो हमेशा इक्वल होता है। अगर मैं इसको इससे कैंसिल कर दूँ तो एस आर तो मेरे पास आ गया ये डी वाई, ये तो आ गया डिफरेंशियल। तो ये एस आर है ना, ये जो है ये एस आर बन गया मेरे पास बेटे डी वाई के इक्वल। ये बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल ऑफ वाई। और देखना वाई ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये डेल वाई है, तो आई कैन से डी वाई इज़ नॉट इक्वल टू डेल वाई। इसलिए मैंने एक फार्मूला बनाया था, डेल वाई इज ऑलवेज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, अप्रोक्सीमेटली दे आर ऑलवेज इक्वल टू दैट। इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेते हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं यहाँ। तो डेल वाई का एक फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। नाउ आई एम टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इसमें जनरली, जो क्या है कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एक्स्ट्रा में पूछ लेते हैं। वैसे एक्स्ट्रा तो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, फिर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या लिखेगा मुझे, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मुझे डिफरेंशियल फॉर फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 5। अगर मैं इसको ना बेटे y का नाम रख दूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, तो मुझे कहता है कि इन डिफरेंस निकालो इंक्रीमेंट में और किसके अंदर, डिफरेंशियल में। इंक्रीमेंट तुम्हें मालूम है, अभी बताया मैंने डेल वाई है, और डिफरेंशियल क्या है, डी वाई है। तो एक्चुअली मुझे क्या निकालना है, डेल वाई माइनस डी वाई, ये मुझे कैलकुलेट करना है। इसके लिए ना बेटे आप y को चेंज करेंगे y प्लस डेल्टा वाई, और x को चेंज करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 5। अब मुझे डेल वाई निकालना, तो y को इधर शिफ्ट नहीं करूँगा, आइडेंटिटी को खोलो, एक्स क्यूब डेल्टा एक्स का क्यूब
प्लस 3x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 5, ये खोल दिया मैंने, और माइनस एक्स क्यूब, वाई की वैल्यू डाल दी इधर, वाई को इधर शिफ्ट करके वैल्यू डाल दी बस -5। अरे -5 से 5 कैंसिल नहीं है, एक्स क्यूब से ये कैंसिल नहीं हो गया, क्या मैं यहाँ डेल्टा एक्स क्यूब नहीं राइट करूँगा, और ये 3x² डेल्टा एक्स नहीं बन गया बेटे, और 3 इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा एक्स, क्या डेल्टा एक्स का स्क्वायर नहीं है, दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ डेल वाई। और डी वाई निकालने का अभी तो फॉर्मूला बताया, डी वाई, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिखता हूँ dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल एक्स और डी एक्स तो इक्वल है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 3x² आ गया इंटू में डेल्टा एक्स आ गई यहाँ, तो क्या लिखा ये वैल्यू 3x² इंटू में डेल्टा एक्स, व्हाट यू वांट। अब नाउ जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, डेल वाई में से डी वाई को सब्ट्रैक्ट कर दो, डेल वाई की वैल्यू डाल दो, डेल एक्स क्यूब है, 3x² डेल्टा एक्स है, 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर है बेटे, माइनस में 3x² डेल्टा एक्स, क्या ये क्वांटिटी इससे कट नहीं गई है, क्या मैं डेल्टा एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं लूँगा, क्या डेल्टा एक्स प्लस 3x, क्या यही मेरा आंसर नहीं है, क्या मुझे यही कैलकुलेट नहीं करना था, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया बेटे, डेल्टा एक्स प्लस 3x। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बाकी कुछ जनरल क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आई विल डिस्कस इन माई जनरल क्लास, मोर एलोबरेटली अच्छी तरीके से वहाँ कर पाऊँगा। ये मैंने बताया क्या डिफरेंस है इंक्रीमेंट में और डिफरेंशियल में, और उसी पे बेस्ड काफ़ी अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन को ये कर दिया मैंने। और जस्ट आई हैव टू कंप्लीट माई 6.4।